V2 minus V1 upon U2 minus V1. और ओवरऑल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते थे? इंटू करते थे, M इंटू M1 इंटू M2 इंटू M3 अप टू M वेरी गुड, क्लियर है क्या N तक? सबको? Yes sir. यस सर। अब बताओ, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? सुनिधि कुछ कहना चाहते हो या आप क्वेश्चंस के लिए किया था? सर क्वेश्चन के लिए किया था। आई स्टार्ट करते हैं सीधा ही। पहला क्वेश्चन ऑप्शंस दूंगा सिर्फ और दिमाग लगा के करना है। क्या लगा के करना है सर? दिमाग लगा। करिए, स्टार्ट कर दीजिए। क्या कौन सा मिरर बनाना है तुमको? एक शेविंग मिरर, जिसमें एक पर्सन अगर अपना Concave mirror. 10 सेंटीमीटर, हाँ शेविंग मिरर मतलब कौन सा मिरर? कनकेव में। Concave mirror. अच्छा, तो उसको अपनी मैग्नीफाइड इमेज दिखे क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, उसको दिखे, मतलब उसकी आंखों से जो दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। इमेज की ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, उसका फेस पड़ा कहाँ है, उसका पड़ा कहाँ है, उसका मतलब फेस कहाँ है उसका, मिरर से कहाँ है, कितने डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर। 10 और उसकी सेंटीमीटर. इमेज दिख रही है उसकी आंखों से कितनी दूर है? 25 सेंटीमीटर। 25. मिरर के पोल से नहीं, आंखों से जो दूरी है वो बता रखी है 25 सेंटीमीटर। तो तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर, तुम पहले फोकल लेंथ निकाल दो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारी मर्जी है, फोकल लेंथ निकाल के उसका डबल करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? एक शेविंग मिरर बताना है, फोकल लेंथ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। ट्राई करके देखो, होए तो बढ़िया है। ठीक है, मैं ऑप्शंस डालता हूं। क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ दो, मैं रिपीट कर दूंगा। किसी को क्वेश्चन में डाउट है क्या? बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, उसके बाद मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। ट्राई करो जितना हो सकता है। पोल लॉन्च कर दिया बच्चे मैंने। जिसका हो गया टिक कर दो, जिसको कोई डाउट है वो पूछ लो। जिसको कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। अभी तक एक भी वोट नहीं आया। कुछ पूछना तो पूछ लो, सब जाग रहे हो ना? यस सर। यस सर। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है ये। कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ बच्चे। देखो इसके अंदर अभी हम सोल्व तो पूरा करवाएंगे ही। देखो यू की वैल्यू दे रखी है साफ साफ कितनी। सबसे पहले बात तो सर 10 मिरर है, और यू कितना है उसका फेस, फेस को ही देखेगा ना आपने, तो फेस कितनी दूर है कनकेव मिरर से? 25। देखो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये यू तो हो गया 10। अब यू माइनस है पॉजिटिव है, अभी मैं नहीं बताऊंगा।
अच्छा, व्यूज द मैग्नीफाइड, इसकी जो इमेज बनी है कहीं पर भी बनी है मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शेविंग मिरर में उसको अपना मिरर बड़ी देखनी है इमेज, और पास में रखा हुआ है तो बड़ी बनेगी। मान लो वी कितना है, लेकिन ये आंखों से कितनी दूरी पर है इसकी जो इमेज है, 25 centimeter. आंखों से, है ना, तो मिरर से कितनी दूर होगी? 25 माइनस 10। माइनस कर देंगे 15 आ जाएगा 15, है ना। सेंटीमीटर. अभी मैं ये नहीं बता रहा कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। यू समझ में आ गया 10, वी कितना आ गया 15. 15। अब तुमको ये दिमाग लगाना है कि पॉजिटिव लेना है नेगेटिव क्या लेना है ना, और उसके बाद एफ निकाल दो, और एक बार फोकल लेंथ आ गई तो उसका डबल ही तो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो वही निकालना है। ट्राई करो, अब ट्राई करो, अब हो जाएगा कुछ, बताओ। Yes, sir. करो 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 ट्राई। हाँ भाई, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि अभी पोल एंड कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर। सिर्फ एक वोट आया, बताओ अभी तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। अभी तक तुमने वोट नहीं दिए, देखो बच्चों कैसे चलेगा फिर, ऐसे चल करोगे तो। 6 वोट आए हैं, देखो 1/f किसके इक्वल है, 1/v प्लस 1/, यू। अब गलती पकड़ना, ठीक है। 1/f है तो निकालना है, v कैसा लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या लगता है? नेगेटिव। ये भी क्लियर है, एनलार्ज इमेज बनाता है ना। जब ऑब्जेक्ट पास में रखा हो तो वो वर्चुअल इमेज होती है, ऑब्वियस सी बात है। Yes, sir. कनकेव एक ही ऐसा मिरर है, कनकेव एक ही केस में बनाता है वर्चुअल इमेज, है ना। तुम्हें पता है जब Yes, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पोल और पी एंड फोकस एफ के बीच में। तो अब ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो v उस साइड बनेगी तो कैसे ले लूंगा, प्लस Positive. का, है ना। और u कैसा लूंगा, U माइनस minus का. हमेशा नेगेटिव होता है। गलती पकड़ना, बीच में अभी बोल रहा हूं मैं जो 1/f इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम क्या आ जाएगा 30, 150. तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, वेरी गुड। तो 1/f किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1/30, तो f किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 30, तो r Minus- किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 50। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए था, नहीं सी। क्या था इसके अंदर, कुछ था बताओ। No, sir. कुछ भी तो नहीं था, समझ में आ रही है बात, सर Yes, अब भी आप गलती पकड़ने को बोल रहे हो, फिर क्या कह रहे हो, गलती पकड़ने को बोल रहे हो। तुम्हारी अपनी अपनी, समझ में आया क्या, तुम्हें अपनी गलती का समझ में आया, ये बोल रहा हूं मैं। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, बोलो हाँ या ना, एक बात पूछो आपसे, पूछो। ये होमवर्क क्वेश्चन था ना? नहीं, ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं था। मेरे को सेकंड लग रहा है। चलो होमवर्क क्वेश्चन चाहे था भी सही, तो भी हो जाना चाहिए था ना, फिर तो पक्का हो जाना चाहिए था, है ना। किया था सर मैंने, मैंने तो किया था वोट। चलो बढ़िया, बाकी सबको क्लियर है ना, मतलब यस सर। yes, sir. यस।
अब ये क्वेश्चन करके बताओ फिर। अच्छा मैंने इसके अलावा एक और भी लिखा था। चलो अब तो मिरर वही करते हैं कंसेप्ट। आओ तो अब दो कॉम्बिनेशन है मिरर के। क्या है? कॉम्बिनेशन है मिरर के। इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अगर कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए मिरर का, जब भी मिरर का क्या आ जाए कॉम्बिनेशन, तो सपोज कर लो ये कनकेव है और ये कैसा है? कन्वेक्स। कन्वेक्स। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तुम्हें इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है मान लो u, ठीक है। इसकी जो इमेज बनेगी सपोज कर लो वो यहीं बनेगी कहीं, है ना। तो एक की इसकी ये जो फर्स्ट मिरर है इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या लगा रहा हूं? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। सेकंड वाले के लिए भी फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा ना, हाँ या ना। बट उसमें जब v की जगह लिख दूंगा नया नया v को बोल दूंगा v डैश, क्योंकि अब इसकी इमेज होगी। और इसके u की जगह क्या लिखूंगा बता सकता है कोई? सर वी लिखोगे? हाँ, क्योंकि इसका जो इमेज है इसके लिए क्या होगा? वी के इक्वल ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो Yes, sir. इसने इसकी इमेज बनाई v पर, इसने इस v की इमेज बनाई कहां पर? v डैश पर। ऐसा चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? फाइनल इमेज। ये मिडल इमेज बोल दो जो इसके लिए इमेज है और इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां बन नहीं रही, ये तो मैं बता रहा हूँ u v और v डैश क्या है। समझ में आ रही है सबको? Yes, u sir. क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। v क्या है? v डैश फाइनल इमेज डिस्टेंस। अभी क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा, बट यहां तक याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या इंसिडेंट रे के अपोजिट है। बस ये दिमाग में रखना। आओ थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस Yes, sir. पहले तो मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर बताओ इसका कैसे बनेगा फटाफट। पहले कौन सा मिरर है फिर क्या है बताओ। पहले खुद ड्रॉ करो इसका स्ट्रक्चर फटाफट। स्ट्रक्चर इसका बनाओ सबसे पहले, और जिसका बन जाए वो स्ट्रक्चर बताओ मुझे कैसे बन रहा है। एक मिनट है बस सबके पास। समझ में नहीं आया किसी को भी? अभी तक तो बता देना चाहिए था तुम लोगों को। मैं आंसर थोड़ी पूछा, ये पूछा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बस ये बताओ। पहले क्या है फिर उसके बाद क्या है? कन्वेक्स मिरर है, उसका जो ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। है ना। अच्छा ये प्लेन मिरर वाला आ गया। अगर आपको लग रहा है कि हमें प्लेन मिरर वाले में थोड़ा दिक्कत है तो आप इसको अभी के लिए छोड़ भी सकते हो। आपको मैं और आसान क्वेश्चन एक लाया था, मैं वो करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आसानी से कर लोगे। पहले ये करो, इसमें क्या है पहले वो बताओ। प्लेन मिरर का हम थोड़ा सा हाइयर पे आ जाएंगे। छोड़ो इसको, पहले क्या है और बाद में क्या है देखो ध्यान से। कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एक कनकेव मिरर है, ऐसा ही होता है कनकेव मिरर, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये ऐसा बना दो, ये सही है। ऐसा होगा ना एक्चुअल में, तो ऐसा में तो एक्चुअल होगा। अच्छा इसके सामने क्या रखा हुआ है सर? इसके बिल्कुल सामने कौन सा मिरर भी रखा हुआ है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स। तो कन्वेक्स को अब ऐसा बना दे, ऐसा या ऐसा।
बना दे क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इनके बीच में कौन रखा हुआ है? एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये इनकी हो गई सब दोनों की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट पॉइंट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर, इन दोनों के बीच में कहीं, और कितने डिस्टेंस पर? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। कनकेव से कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, राइट? और Yes, पॉइंट sir. ऑब्जेक्ट है, वैसे तो हमने एक्सटेंडेड बनाना ही नहीं, एरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, राइट? ऐसे यस सर। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट? नो सर। सर अब इसका पोजीशन, नेचर और इमेज बतानी है, कहाँ बनेगी। ठीक है, पूरे की इमेज। तो पहले जो ऑब्जेक्ट होएगा वो कनकेव मिरर की से उसकी रेस टकराएंगी, फिर उसकी रेस, सॉरी किससे टकराएंगी? फिर उसकी रेस किससे टकराएंगी? पहले कनकेव मिरर उसकी इमेज बनाएगा, फिर कौन बनाएगा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स बनाएगा। तो इसके कनकेव के सामने पड़ा है ना, तो कनकेव मिरर के लिए जो इमेज होगी वो इसके लिए क्या होगी? कन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट। तो हम कनकेव की बात करते हैं पहले। हमारे लिए ये मिरर 1 है, ये मिरर क्या है? 2 है। आइए, तो क्या होता है पहले कनकेव के लिए फॉर्मूला, फर्स्ट के लिए बात करते हैं। कनकेव क्या क्या गिवन है हमें कनकेव के लिए, बताओ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? यू गिवन है। कितना है बताओ? माइनस कितना है? 15 सेंटीमीटर। माइनस 15। माइनस का 15, क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस। साइड है। और फोकल लेंथ भी गिवन है कितनी? सब बोलो, जो बोलोगे जो बोलेगा उसको समझ में आने वाला है। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 या -10? सर 10 है। कनकेव माइनस लिखोगे ना, माइनस, क्योंकि Yes, sir. कनकेव है। अच्छा, और बस अब इसकी इमेज देख लेते हैं कहाँ लगती है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? 1/f इज इक्वल टू 1/f क्या है? -1/10। 1/v पता नहीं, 1/u क्या है? -1/, तो -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/, एलसीएम 30, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v, यानी v की वैल्यू आ रही है -30, है ना? क्योंकि -3 प्लस 2 तो हो जाएगा -1, है ना? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छे से देखो, अच्छे से। तो पहले वाले ने जो इमेज बनाई, फर्स्ट वाले ने, वो कहाँ बनी? -30, लेफ्ट साइड बनेगी या राइट साइड मिरर के? साइड। और किससे कितनी दूर बनेगी? पोल से, है ना? पोल से कितनी दूर? 30 डिस्टेंस। -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहीं बनेगी, है ना? यस सर। यहाँ बनेगी सर इसकी इमेज। क्लियर है? तो अब ये जो इमेज है किसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का करेगी, कन्वेक्स कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा केस? कन्वेक्स। कन्वेक्स के लिए क्या है सर, बताओ क्या क्या गिवन है? यू गिवन है। यू कितना होगा कन्वेक्स के लिए, बताओ। चलो 40 - 15 होगा। 40 - 15, सोच लो। 30 - 15। 40 - 30, क्योंकि अब इसके पोल से मेजर करूंगा तो ये डिस्टेंस लूंगा, तो 40 में से 30 गया, कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। क्लियर है कि सबको? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब प्लस लूं या माइनस लूं? माइनस ही लो। 10 बताओ क्या लें? प्लस होगा 10। देखो, अब तुम्हें प्लस लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि अभी तक तो तुम ये केस देखते आ रहे थे, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था, है ना? हम ये बोलते थे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है ना, इधर। यस सर। अब देखो, लेकिन बात वही थी ना, हमने कहा था इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ कौन सी तरफ जाएंगी? इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो कहाँ जाएंगी? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, अगर मिरर पे गिरना है उनको तो? लेफ्ट की तरफ जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। इससे, इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे लेफ्ट की तरफ जाएंगी, तो इंसिडेंट वाली डायरेक्शन तो हो गई लेफ्ट।
तो लेफ्ट की तरफ जो होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट की तरफ जो जाने वाले होंगे, है ना। लेकिन अगर मेरे को ये है ना मेरा ऑब्जेक्ट, ये है ना, तो Yes, अगर sir. मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, पोल पे, तो पोल से अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है तो राइट की तरफ जा रहा हूँ या लेफ्ट की तरफ, बोलो। पोल से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा बच्चे मेरे को, Left side. लेफ्ट साइड, पोल से यहाँ जाना है तो कैसे जाऊंगा, राइट या लेफ्ट, Sir, right, right. राइट। लेकिन लेफ्ट वाले पॉजिटिव थे, हम तो जा रहे हैं राइट, तो क्या होगी, Negative. नेगेटिव। तो यहाँ पर u की वैल्यू आएगी नेगेटिव 10। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर मैं कल दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें, पूछ लो। सर पक्का मान लोगे। नेगेटिव वाला बता दो एक बार। देखो हमने कहा है कि जहां पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी वो वाली पॉजिटिव वरना अपोजिट। हमने कहा यहाँ है अब इंसिडेंट रे, मतलब ये है ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट रे निकलती है ना, इंसिडेंट रे कहां पर टकराती है, जाके मिरर से। तो अगर इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलकर मिरर पे जाएंगी तो वो कौन सी तरफ जाएंगी, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट साइड। तो ये वाली डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, जो लेफ्ट की तरफ जाती हुई डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव। लेकिन मैं खड़ा होता हूँ पोल पे, तो मेरे को अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करना है तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलना पड़ेगा। तो मैं कैसे चलूंगा, राइट या लेफ्ट, राइट साइड चलोगे। राइट साइड। लेकिन पॉजिटिव है लेफ्ट वाले, तो राइट वाले क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर है क्या सब कुछ। यस सर। चलो अब u की वैल्यू हो गई नेगेटिव 10। और क्या गिवन है इसका, फोकल। क्या गिवन है बताओ, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी उस साइड वाली, है ना। क्या है, क्या है फोकल लेंथ, 50 तो आइए करें। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है 1/15, v पता नहीं, u कितना है -1/10, तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। क्या निकालना है इसमें, पोजीशन है ना। तो v कितना आ जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा क्या, सॉरी। यस सर। तो 15 10 का कितना, 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30, 2 + 1 कितना आ जाएगा v, 1/10। यानी 1/3/30 यानी 30/3 कितना हो गया, 1/10। सॉरी ये क्या है, 15 2 10 3 है ना, 15 2 30 तो 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, 3 आएगा। अरे ये लो, यस सर समझ गए। 6 आएगी v की ये वैल्यू। बोला ही नहीं है, अगर मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। 15 10 का एलसीएम 30, ये कितना आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3, तो ये हो जाएगा 5/30 यानी v कितना आ जाएगा 6 है ना, 30/5 यानी 6। तो जो फाइनल इमेज है वो कन्वेक्स मिरर से कितनी दूर बनेगी, 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, हाँ या ना। और इसकी मैग्निफिकेशन बताओ, टोटल मैग्निफिकेशन बतानी है, टोटल कैसे निकालोगे, याद है ओवरऑल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m1 इंटू m2। तो पहले तो -v/u इसका करो, फिर -v/u इसका करो। तो पहला लेंस कैसा था मेरा, कनकेव ना, उसके लिए माइनस तो है ही, v क्या होगा उसका, माइनस का -30 और u कितना था उसका -15 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या लिखो, माइनस तो है ही, v कितना है -6 और u कितना है -10। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस खत्म, ये हो जाएगा, ये माइनस है लेकिन, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय में ये माइनस से ये माइनस गया तो 6/10, तो 2 5 था, तो आंसर क्या आ गया -6/5। ये ओवरऑल मैग्निफिकेशन हो गई। क्लियर है, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो आप एक बार देख सकते हो अच्छे से, कर लोगे। तो ये कि मतलब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगी उतने डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, जितने जितने डिस्टेंस पे मतलब ऑब्जेक्ट होगा ना उतने डिस्टेंस पे मतलब वो बनेगी इमेज। प्लेन मिरर में होता था ना, है ना, इसमें थोड़ी होता है ऐसा। इसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर है, यस सर।
है ना। प्लेन मिरर में ऐसा होता था ना, जितने ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस होता था उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती थी, लेकिन यहाँ पर तो हमने फॉर्मूला लगाना है। हाँ गुंजन, बिल्कुल मिरर कन्वेक्स था तो क्या हुआ, दोनों लगे हुए थे ना मिरर, एक कनकेव भी था और एक कन्वेक्स भी था। कनकेव वाले की जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो कन्वेक्स वाले के लिए कैसा काम कर रही है बच्चे, इमेज का, है ना। दोनों मिरर है ना, देखो ये कैसा मिरर है, कनकेव, ये कैसा है, कन्वेक्स। क्लियर है, देख लो। गुंजन, सर ये कन्वेक्स मिरर उल्टा नहीं हो गया? कौन सा मिरर बताओ, कहां पर उल्टा हो गया। कन्वेक्स वाला। कन्वेक्स वाला कौन सा होता है, जिसकी आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो। तो देखो यहाँ पर इनर साइड पॉलिश्ड है और आउटर वाली कैसी है। पर ऑब्जेक्ट तो पिछली साइड नहीं था, फिर वो रिफ्लेक्ट कैसे हो गया? कहां पर, हाँ तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, पर वर्चुअल। ऑब्जेक्ट पीछे था। कहाँ पीछे था बताओ, कहां पर, ये वाला। यस सर, ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे नहीं था। हाँ बिल्कुल हो सकता है, यही तो हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी तो हो सकता है ना। हमने कहा था जब हमने शुरू में जब पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी ना, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो जो ऐसा लग रहा होता है लेकिन वो किसी और, पहले किसी और की क्या होती है, इमेज होती है। वो हमें क्या लगता है, एक्चुअल में क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। देखो एक्चुअल में जो कनकेव ने जो मिरर बनाई, कनकेव ने जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी, वो कन्वेक्स के लिए कैसा काम कर रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ इसीलिए हो सकता है उस साइड भी मिरर के ऑब्जेक्ट हो सकता है, उधर भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट का नेचर है वो दूसरा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर रियल होता तो मैंने बोल ही रखा है, रियल में तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती, वहां पर तो यू आराम से नेगेटिव ले सकते हो। चले, यस सर। चलो फिर यहाँ पर इन्होंने गलत बना रखा है, ये इनर साइड पॉलिश करनी थी इन्होंने इसकी, और थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था, बट आंसर देखो इन्होंने सही निकाल रखा है। कितना है, -6/5। डन है, यस क्लियर है सर। सबको, देख लो अच्छे से, यही आया हमारा भी। यस सर। चलो यहां पर देखो, अब ये वाला करो, अब तुमने पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन, करो इसको, कैसे करोगे। हमारी v की वैल्यू क्या आ गई थी वहां, +6, ठीक है, करो करो फटाफट। कौन समझाएगा, ये तो तुमने पढ़ लिया था क्वेश्चन, बताओ कौन समझाएगा मेरे को, मैं एक सेकंड फैन ऑन कर दूं। समझाओ मेरे को क्वेश्चन, ये तो अभी तुमने बताया था ना, तुम बता रहे थे पहले, हमने यही क्वेश्चन खोल दिया था गलती से। कन्वेक्स मिरर है, उसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर बिल्कुल। डिस्टेंस पे। चलो बनाते हैं आप, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। कन्वेक्स मिरर है, बना दे, ठीक है। हाँ तो इसके कितने सेंटीमीटर पे बड़ा ऑब्जेक्ट, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा अब बताओ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब बताइए आगे क्या है। बोलो बोलो, मैं हेल्प करूंगा, आप बोलो तो सही, आगे क्या लिखा हुआ है। A plane mirror is introduced covering the lower half लोअर of the हाफ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, है ना। एक प्लेन मिरर लगाया जो कहां पर है, जो कन्वेक्स मिरर का लोअर हाफ, यही वाला है ना लोअर हाफ, यहाँ Yes, पर sir. है, लेकिन उसका डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट से कितनी दूर लगाया है प्लेन मिरर, 30 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ लगाया है। दिख रहा है नीचे की तरफ क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि उसने बोल रखा है कहां पर लगाया है, lower लोअर half of the convex mirror. जो लोअर हाफ है वहां लगाया है। क्लियर है सबको, Yes, sir. तो ये प्लेन मिरर हो गया सर मेरा। अब दो मिरर हो गए, एक तो प्लेन मिरर और एक ये मिरर। अब वो क्या कह रहा है, अगर ये 30 सेंटीमीटर इससे दूर है तो इससे कितनी दूर होगा बच्चे, इससे 20. 30 ही होगा। 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। टोटल 50 है,
अच्छा, अब वो कह रहे हैं जो दोनों की इमेज बनी है, एक इमेज किसने बनाई है, वो कह रहा है प्लेन मिरर ने, दूसरी किसने बनाई है, कन्वेक्स मिरर ने। जो दोनों की इमेज बनी है उसके अंदर कोई पैरेलैक्स नहीं है, मतलब सर, मतलब जो जहां पर उसने इमेज बनाई है वहीं पर किसने बनाई है, प्लेन मिरर ने। जहां पर कन्वेक्स मिरर की इमेज है वहीं पर क्या है, प्लेन मिरर की इमेज है। कोई पैरेलैक्स नहीं है उसमें। ऐसे देखोगे तो भी, ऐसे देखोगे तो भी, दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम मिलेगी। दोनों की पोजीशन क्या मिलेगी, बिल्कुल सेम मिलेगी सर। तो सेम मिलेगी तो मतलब इसका मतलब जहां जो इमेज डिस्टेंस किसका होगा सर, कन्वेक्स मिरर का, वही किसका होगा, प्लेन मिरर का। प्लेन का। और आपको कन्वेक्स के लिए तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, क्या प्लेन मिरर के लिए भी फॉर्मूला चाहिए? सोचो, प्लेन मिरर की इमेज कहां बनती थी? अभी किसी बच्चे ने बताया भी था पिछली क्लास, पिछले इस क्वेश्चन में गलती से बोला था जिस बच्चे ने। सर सेम डिस्टेंस पे। हाँ, तो प्लेन मिरर में जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसी सेम डिस्टेंस पर क्या बनती है, उस साइड इमेज इमेज बनती बनती है। तो यहाँ पर बताओ प्लेन मिरर से कितनी दूर है ऑब्जेक्ट? 30 सेंटीमीटर। जोर से 30 बोलो, डर क्यों रहे हो, जोर से बोलो। 30 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज भी कितने सेंटीमीटर बनेगी? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यहाँ बनेगी कहीं, है ना, यहाँ बनेगी सर। और उसका नेचर बिल्कुल सेम रहेगा सर, है ना, सेम रहेगा सर। अच्छा सर, अच्छा अच्छा सर, ठीक है। कहीं पर भी बने, अभी मैं हाइट की बात तो करता नहीं, लेकिन यहाँ बनेगी इसकी इमेज, है ना। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो कन्वेक्स मिरर की इमेज भी कहाँ बनेगी सर? यहीं बनेगी सर, क्योंकि दोनों की इमेज कहाँ बन रही है सर, सेम जगह। सेम हाँ या ना? यस सर। यस हाँ। सर। तो कन्वेक्स का कितने डिस्टेंस होगा पोल से, कन्वेक्स की इमेज का बताओ, तो बता सकता है? 30। देखो देखो, पोल से, हम कन्वेक्स में तो पोल से मेजर करते हैं, तो कन्वेक्स मिरर का इमेज से कितना डिस्टेंस होगा पोल से, पोल से इमेज का साफ साफ 10। दिख रहा है। 10। 10 कितना होगा, 10। 10। मेरे को कैसे पता लगा? प्लेन मिरर तो 30 सेंटीमीटर था ही, ये 20 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 10। 10। 10। अब इसने पूछा है कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो यानी मेरे को इतना समझ में आ गया, अब कन्वेक्स मिरर वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? 1 by f 1 is upon equal f to equal 1 by v plus 1 by u। वो एफ तो निकालना ही है, वी तुम्हें पता लग गया कितना है, v 10। 10 प्लस का 10। अच्छा, यू क्या लूंगा देखो, 1 upon 50। 1/50 प्लस का या माइनस का? माइनस का। माइनस का, क्योंकि लेफ्ट साइड है, रियल ऑब्जेक्ट है। बता दो फोकल लेंथ कितनी आ रही है, 50 एलसीएम 5 3 माइनस, माइनस। बोलो क्या आएगा, ये नहीं आएगी क्या? यस सर। तो 4/50। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी बच्चे, 4। 3 by 4। यानी कितना, 12.5। ये आ गई फोकल। लेकिन उसने तो पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होता है, डबल ऑफ ट्वाइस होता है। 2 इंटू 12.5 कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। तो देखो ये दिख रही है, 25 सेंटीमीटर आंसर दिख रहा है क्या सबको? देख लो अच्छे से, यस। सेम सब कुछ हमारे वाला दिखाया है इसने। कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, हाँ या ना। यस सर। चलें आगे, पूछ लो किसी को, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, यहीं बैठे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 1 मिनट इसको अच्छे से देखो और फिर हम आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा इसके बाद हमारा, जल्दी जल्दी देखो। फिर मैं पूछूंगा, अगर तुम नहीं पूछ रहे तो देख लो। जिया बताएगी मेरे को। जिया, यहाँ पर जो कन्वेक्स मिरर ने जो इमेज बनाई है उसका डिस्टेंस कितना है पोल से? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। देखो एक बच्चा भाग भी गया। चलो नीति बताएगी। नीति, जो प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई है उसका डिस्टेंस कितना है प्लेन मिरर से? नीति नीति बताएगी, नीति।
या पल्लवी बताएगी, पल्लवी पक्कू। बताओ बच्चे, प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी? साफ साफ दिख रहा है देखो क्वेश्चन में। कौन कौन बताना चाहेगा, हैंड रेस करो। प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई है, जो बताना चाहेगा वो सिर्फ हैंड रेस करो। प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई है वो कितने डिस्टेंस पर बनाई है? किसी को नहीं पता चल रहा, सिर्फ एक बच्चे के अलावा? अच्छा, इतने सारे खड़े हैं क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लीना बताएगी, लीना बता सकते हो? लीना, लीना चौहान। सो गए? सर बताओ फिर, बताओ, सोचो थोड़ा। प्लेन मिरर ने कितने डिस्टेंस पर इमेज बना रखी है? देखो, प्लेन मिरर की तो प्रॉपर्टी है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा। तो देखो प्लेन मिरर को। लीना ट्राई करो बच्चे, प्लेन मिरर कितने डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? लीना बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है प्लेन मिरर से? लोअर हाफ में जो प्लेन मिरर बना रखा है सीधा, उससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है? एरो वाला ऑब्जेक्ट देख लो, इससे ज्यादा हिंट क्या दूं मैं? बच्चे एक तो या ऐसा बोला करो कि सर नहीं पता है ना, रिप्लाई तो दिया करो कम से कम। लीना आपको कह रहा हूं मैं, लीना। यस सर। हाँ बताओ, पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा? हाँ या ना बोलो। सर रिपीट करो। चलो सानिया आप बताओ। सर 30 सेंटीमीटर। 30। देखो ना, प्लेन मिरर से कितनी दूर है ऑब्जेक्ट? 30 सेंटीमीटर दूर है, साफ साफ तो दिख रहे हैं यहाँ। और उसकी इमेज भी कितनी सेंटीमीटर दूर बन रही है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। सिंपल। चलो ठीक है बच्चे, अब ये क्वेश्चन है एक। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो, आसान क्वेश्चन है, लग रहा है मुश्किल है। एक वायर दिख रही है आपको कनकेव मिरर के आगे, सबको बोलो हाँ या ना? यस सर। दिख रही है सर। ट्रायंगुलर वायर है ना? तो इसके भी 3 पॉइंट होंगे। ए, हम 2 ही पॉइंट देख देते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पे टच हो रहे हैं। एक पॉइंट इसका ए है, दूसरा क्या है? बी है ना? तो आप बताओ ए कौन से पॉइंट पे है? ए पॉइंट फोकल पॉइंट पे है ना? ए कहां पर है सर मेरा? फोकल पॉइंट पे। और जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे होता है तो इमेज कहां बनती है कनकेव में? उसकी फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो ए की इमेज तो पक्की बात है कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। बी की इमेज बताओ, बी कहां है? सर फोकस और पोल के बीच में। तो इसकी इमेज कैसी बनती है? एक तो वर्चुअल। वर्चुअल बनती है और और एनलार्ज बनती है ना? यस सर। हाँ। अभी तो इससे ही पता लग जाना चाहिए वैसे कि इसकी इमेज कहां बनेगी। सोचो, देखो साफ साफ उस साइड बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। यस सर। जैसे ये है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी और बड़ी होगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है वो? सर बी ऑप्शन तो नहीं। ऑप्शन या तो क्या होगा जिसमें एक इमेज इन्फिनिटी बन रही है, एक बड़ी इमेज बन रही है। तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं साफ साफ, कौन कौन से? बी लग रहा है सर। बी है, और एक ऑप्शन क्या हो रहा है? डी डी में भी तो ऐसा ही है, बड़ी इमेज और एक इन्फिनिटी। तो ए भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है ना? तो रह गया बी और डी। अब देखो, चाहे पॉइंट यहां है चाहे पॉइंट फोकस है, फोकस वाला एग्जैक्ट पॉइंट कहां बनेगा उसकी इमेज? इन्फिनिटी पर, एग्जैक्ट इन्फिनिटी पर बनेगी। ये पॉइंट तो हमारा है ही फोकस और पोल के बीच में, इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी तो इनकी तो इन्फिनिटी पे बन नहीं सकती। मतलब फोकस वाले की एग्जैक्ट कहां बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पर बनेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या नहीं? और यस इसकी सर। तो एग्जैक्ट स्ट्रेट बनेगी। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल एंड लार्ज वाला। और इन बाकियों की, इसकी एफ ए पॉइंट की कहां बन रही है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। क्योंकि सर ये कहीं मिलते हुए नजर आएंगे क्या तुम्हें? क्योंकि एक इमेज जब इन्फिनिटी बन रही है तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा क्या तुम्हें? खुद सोचो, एक की इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर, तो वो दूसरे वाला इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
और ये वाली कर्व तो हो ही नहीं सकती, कैसे हो जाएगी बताओ ये वाली कर्व, आप खुद सोचो। ट्रायंगल यहाँ पर कैसा बन रहा है और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अगर वर्चुअल भी बनेगी तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा ना, ऊपर जाता हुआ, ऊपर कैसे बनेगा। तो एग्जैक्ट इमेज कौन सी होगी, सी बी वाली या डी वाली, डी। डी वाली। इस वाले का जो फोकस वाला है उसका तो सीधा कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर। f/2 वाले की आप निकाल भी सकते हो अगर चाहो तो। ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू तो है f ही, f की वैल्यू तो क्या है सर, f ही, हाँ या ना, -1/f लगा सकते हो। 1/v की वैल्यू क्या है सर, इमेज नहीं पता। u कितना है बताओ मेरे को, कितनी दूर है ये वाला पॉइंट, f/2, f/2 तो माइनस का 1/f/2 यानी 2/f। तो 1/v निकाल लो, कैसे आएगा, -1/f प्लस 2/f, हाँ या ना, यस बोलो। सर। तो ये कितना आ जाएगा 1/f। 1/f, यानी v किसके इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव f। v किसके इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव f। मतलब पॉजिटिव मतलब उस साइड कितने डिस्टेंस पर बनेगी, f डिस्टेंस। किसकी इमेज, इसकी इसकी इसकी। यहाँ पर एक इमेज ऐसी बन जाएगी बड़ी सी, और बाकी वाली सारी उसकी जो ऊपर वाला इस वाला पॉइंट f की, उसकी तो कहाँ ही बन रही है सर, इन्फिनिटी। तो यही इसमें किया हुआ, देखो ये देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई ना वो वाले की f, यस सर। और उसके वाले की क्या आई, दूसरे वाले की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, है ना। तुम चाहो तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन देखो कितना आ गया 2, यानी डबल हो गया साइज, समझ रहे हो, डबल ऑब्जेक्ट से। और मैं आपको दिखा भी दूं, इमेज दिख रही है, ऐसे बन रही है इसकी इमेज। इसकी तो एग्जैक्ट वैसे ही बनेगी, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी। और इसकी f वाले की कहाँ बन रही है सर, बिल्कुल इन्फिनिटी पर। f वाले की कहाँ बनेगी, बिल्कुल इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन अच्छा था, एडवांस में आया हुआ है 2018 में, देख रहे हो, है ना। यस सर। थोड़ा थोड़ा तो टाइम लगेगा ही इसमें समझने में, बट थोड़ा सा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आप करके आए हो, एनसीईआरटी का, याद है, मोबाइल फोन वाला डायग्राम, नहीं करके आए ना। अगर वो करके आते तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता। आज दोबारा करके आना उसको, क्या करना था सर उसमें, मोबाइल फोन की पिक वो बनानी थी, रे डायग्राम बनाना है, दोबारा करके आना उसको, समझ में आ रहा है सबको। यस सर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो, एग्जाम्पल, और वो भी सोल्ड एग्जाम्पल है, उसमें सब कुछ गिवन है, आपने बस जाके देखना है उसको। ये तो कर सकते हो सब, हाँ या ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क में है, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2 और होमवर्क नंबर 3। दिख रहा है सबको, अच्छे क्वेश्चंस है बच्चे। एडवांस वाले में किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, और किसी में किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, देख लो अच्छे से। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करने थे आज के तो करने ही थे, है ना। अभी तक अगर इजी इजी चलता रहेगा तो कैसे चलेगा, खुश तुम भी खुश मैं भी खुश, ऐसे चलना है क्या, नो बताओ। सर। आते हैं दो दो ऑप्शन दे देते हैं, एक v दे देते हैं, एक u दे देते हैं, और कहते हैं मैग्निफिकेशन निकाल दो, ऐसा करें, बताओ। नो सर। कह दो तो ऐसा भी कर देंगे, बाकी सब क्या सो गए, सर? सो गए ना सब। नहीं कौन सर, कौन मैं जाग रहा बताना। है, कौन कौन जाग रहा है, अपना माइक ऑन करके बताओ। सर जाग रहे हैं। कहाँ सर? चलो बढ़िया, बच्चे क्लियर है सबको, पहले तो देखो आराम से। यस सर। ये एडवांस वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ के आना, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो ये कोई भी बताओ नो ना डाउट, आप, जो आप मोबाइल फोन वाला बोल रहे हो ना, वो कौन सा है? वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, अगर मैं देखो अगर मिलता है तो। देखो तो मैं क्या। मिल गया, दिखाता हूँ देखो। एग्जाम्पल नंबर 9.2।
अब एग्जाम्पल मेरे को याद ही, मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ ना वो। ये देखो, दिख रहा है आपको? मेरे को तो दिख नहीं रहा। दिख रहा था सर। दिख रहा? वो था नहीं। वाइट पेज आएगा एक, आया नहीं? क्या बात। ब्लैक आया नहीं है सर, सर। मना कर गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ जाएगा। अब देखना दिखेगा। ये दिख रहा है? Yes, यही sir. तो दिखा जी रही थी क्वेश्चन, सर मैं आपको। और अब दिख गया ना सबको? Yes, sir. तो इसमें तो ये सर ये क्वेश्चन तो छोटा सा है। छोटा सा है, मतलब करके आना ना इसको, निकाल यही सर, तो होमवर्क में तो यही। निकाल सर बस। क्या कह रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? सर बोलना तो ना, मैंने 2 बार बोल दिया, अब तीसरी बार बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुमने वो बोला था, बाकी सबको क्वेश्चन दिख गया क्या? कौन सा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। दिख गया, पर इसमें मोबाइल फोन का ही नहीं दिखा। इसमें मोबाइल फोन नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं अब सर। ये देख मेरे से ब्लू ब्लू से ये मोबाइल फोन ही होना है। अरे तुम्हें मोबाइल फोन नहीं दिख रहा है इसमें? सर नहीं। अरे सर यही है ना, ये ये पता ब्लू नहीं क्या कलर बोल में रहा क्या है। है? ये ब्लू कलर में वो फोन ही तो है। दिखाई दे रहा। हाँ यही तो है, ए बी। सर मेरे को सच में पूरी व्हाइट स्क्रीन दिख रही थी और ये मिरर जैसा दिख रहा था, अब दिख रहा है पर सच में। ये अच्छा। पुराने जमाने का फोन है। हाँ पुराने जमाने का फोन है। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, ठीक है? ये क्वेश्चन का रे डायग्राम बना के आना पूरा अच्छे से, तुम्हें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एडवांस वाले क्वेश्चन के अलावा किसी को और कोई डाउट है तो बताओ। वैसे तो एडवांस वाले में भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी किसी को कोई डाउट है और किसी क्वेश्चन में तो बताओ मेरे को बच्चों। हाँ ना कुछ बोल दिया करो, थक जाऊंगा मैं बोल बोल के। अब नहीं है डाउट कोई भी। सर हम चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। होमवर्क करके आना, रिवीजन में वही फॉर्मूला है हमारा, हो चुका है जो, है ना? क्योंकि उसी के ऊपर सारे बेस थे। क्या था फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है, चलो कॉम्बिनेशन